सभी को प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा यह पितृपक्ष का मौसम चल रहा है। पितृपक्ष जो है वो पितरों को समर्पित होता है। बहुत सारे युवाओं का प्रश्न होता है कि हम पितृपक्ष में जो कर्म कांड करते हैं वो क्यों करें, किस लिए करें। क्या ये केवल कुछ एक्टिविटी बस तो है, क्योंकि जो मृत हो गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो इन सब चीज़ों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि अगर एक लड़का और एक लड़की हैं, दोनों को एक दूसरे से प्रणय निवेदन करना है, प्रेम बताना है, तो आप एक चीज़ बताइए कि वो प्रेम कैसे बताएंगे। लड़का केवल एक गुलाब का फूल लाल कलर का लड़की के सामने लेकर जाएगा, लड़की समझ जाएगी कि ये प्रेम निवेदन है। वैसे ही जब आप पिंड रखते हैं तो पिंड को देखकर पितर समझ जाते हैं कि आप उनको अपनी भावनाएं अर्पित करने जा रहे हैं। योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का बहुत अच्छा संवाद है, जिसमें उन्होंने इस पर विस्तार से बताया है। साथ में वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि माता सीता ने जब वो लंका से लौट रही थी तो उन्होंने श्राद्ध तर्पण किया था अपने पितरों के लिए। तो सभी को श्राद्ध तर्पण करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। अब हम जैसे प्रेम के लिए गुलाब का फूल माध्यम है, वैसे ही अपनी भावनाएं अर्पित करने के लिए हमें चाहिए होते हैं पिंड। पिंड के माध्यम से हम एक संकेत देते हैं सूक्ष्म जगत को कि हम आपके लिए तर्पण कर रहे हैं, आप इस तर्पण को स्वीकार करें। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पितृपक्ष में ही ये श्राद्ध तर्पण अधिकतर क्यों किए जाते हैं। कि पितृपक्ष में ही श्राद्ध तर्पण इसलिए किए जाते हैं कि हमारा जो हम मनुष्यों की पृथ्वी जो है, पृथ्वी का 15 दिन बराबर पितृलोक का एक घंटा। तो क्या होता है कि जब एक ऐसा समय आता है पितृपक्ष के समय पे कि पितृलोक और पृथ्वी एक दूसरे के ऐसी दूरी पर आ जाते हैं जहाँ से संवाद और आवागमन 1 घंटे के लिए पॉसिबल हो जाता है पितरलोक के हिसाब से, और हमारी पृथ्वी के टाइम के हिसाब से 15 दिन के लिए 15 से 16 दिन के लिए पॉसिबल हो जाता है। तो इस समय हम क्या करते हैं, पितरों को श्रद्धा अर्पित करते हैं। पितरों की श्रद्धा अर्पित में हमें मुख्यतः क्या अर्पित करना होता है, हमें जल अर्पित करना होता है। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, तिल, गुड़ और कुसा लेकर हम अर्पण करते हैं। ये हमारा मुख्य विधान है। लेकिन अगर आप अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं और उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सोचेंगे मरने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण कर देंगे तो हम पितृऋण मातृऋण से उऋण हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। श्रद्धा विश्वास, श्राद्ध बना है श्रद्धा से और तर्पण बना है जब आप श्रद्धा से कुछ अर्पित करते हैं तो तृप्ति मिलती है। परामनोवैज्ञानिकों ने कई सारे शोधों में ये लगाया है कि मृत्यु के बाद भी कई सारी अशरीरी आत्माएं, अपने अच्छी आत्माएं, हमारे अपने पूर्वज आत्माएं अपने जो भी उनके वंश में जो भी उनके लोग होते हैं उनकी सहायता करती हैं। देखिए, मृत्यु के बाद जो व्यक्ति जीवित रहते हुए जैसा होता है, मृत्यु के बाद भी वो वैसा ही होता है। तो आप जब देखेंगे कि जो पितर आत्माएं हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, वो मददगार होती हैं, आशीर्वाद देती हैं। जो प्रेत आत्माएं होती हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिलती, जो एक चक्र में फंस जाती हैं, जिन्हें पितरलोक में स्थान नहीं मिलता, वो प्रेत आत्माएं बनती हैं। उनके लिए अलग क्रम है, उसकी हम आप यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जिन्हें पितरलोक में स्थान मिल चुका है, जो हमारी पितर आत्मा है। एक प्रश्न और भी उठता है कि यदि मान लीजिए जो हमारी पितर आत्मा है उनको नया शरीर मिल गया, तो अब तो वो पितर नहीं रही, अब वो पितरलोक में भी नहीं है, तो क्या उस समय भी हम जब तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो इसका उनको लाभ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अगर कोई आपके देश में नहीं है, परदेश चला गया है और आपके उसके बैंक अकाउंट में आप पैसे डालते हैं तो वो उसको मिलेगा। आत्मा का संबंध वो कहीं पर भी रहे वहाँ पर पहुँचता है। आप एक चीज़ ध्यान करिए, आप अपने किसी प्रिय का बहुत मन ही मन ध्यान करिए, फ़ोन मत करिए, मैसेज मत करिए। देखिए कि कुछ समय बाद आप देखेंगे, जब गहराई से उसको आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे वो उसका फ़ोन आएगा, बोलेगे हेलो तू कैसा है,
तुम कैसे हो, तो आपको लगेगा अरे मैं तो अभी इसको याद कर रहा था, देखो इसने मुझे फ़ोन कर दिया। ये कैसे संभव है? इसको आपका विज्ञान नहीं साबित कर सकता। सूक्ष्म संवेदनाएं, भावनाएं आदान प्रदान स्थूल शरीर में भी होती हैं, सूक्ष्म शरीर में भी होती हैं। आप श्राद्ध तर्पण तीर्थ स्थल में भी जाकर कर सकते हैं, जैसे गया तीर्थ हो गया, जैसे शांति कुंज हो गया, जैसे हमारे चारों तीर्थ हो गए। अगर आप शांति कुंज जाकर करते हैं तो वहाँ पर निःशुल्क होता है, 12 महीने होता है। तीर्थ स्थल पर आपको किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ पर स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। तो जैसे शांति कुंज हरिद्वार हो गया, जैसे गया तीर्थ हो गया, जैसे आपके 4 धाम हो गए, वहाँ पर अगर आप श्राद्ध तर्पण किसी भी महीने में जाकर करते हैं तो वो सफल माना जाता है। लेकिन यदि आप सामान्य अपने घर में करते हैं और अपने आसपास करते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपको पितृपक्ष का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पितृपक्ष में ही वह सबसे अच्छा कनेक्शन बनता है पितर आत्माओं से, और उनके लिए हम श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। थैंक यू देना तो बनता है ना। आप आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसके लिए आपकी पितरों ने भी तो बहुत मदद करी है आपकी। आपके दादा, आपके परदादा, आपकी दादी, परदादी, नानी, परनानी, नाना, परनाना, ऐसे आपको कितने सारे लोगों के आशीर्वाद से हमारा आज का ये जीवन हमें मिला हुआ है। तो हमें अवश्य श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। देखिए, तर्क का कोई अंत नहीं है। हमारी आज की युवा पीढ़ी जो उसको पसंद होता है वो मना करने पर भी वो करती है, उसके पीछे वो कोई लॉजिक नहीं देखती। लेकिन जो सही चीज़ होती है उसके पीछे वो लॉजिक और तर्क कुतर्क करने आ जाती है। कोई स्वाध्याय नहीं करती, कुछ पढ़ाई नहीं करती, और फिर बस प्रश्न पूछना शुरू कर देती है। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने नहीं देखा। आपने परदादा को नहीं देखा, आपने परदादी को नहीं देखा, तो क्या उनका अस्तित्व नहीं था? बिल्कुल अस्तित्व था। आपने भगवान को नहीं देखा, तो क्या भगवान का अस्तित्व नहीं है? बिल्कुल अस्तित्व है। आपकी नज़रें जितना देख सकते हैं, आपकी चम्मच भर बुद्धि में जितना आ सकता है, केवल उतना ही ज्ञान है, उतना ही दृश्य है, ऐसा नहीं है। आपकी दृष्टि से परे भी दृश्य उपलब्ध हैं, आपकी बुद्धि से परे भी बहुत सारा ज्ञान है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपने पितरों का श्राद्ध इस पितृपक्ष में अवश्य करें। आप नज़दीकी शक्तिपीठ पर गायत्री चेतना केंद्र, शांति कुंज, गायत्री तपोभूमि मथुरा, वहाँ जाकर निःशुल्क श्राद्ध तर्पण अपने पितरों के लिए कर सकते हैं, उनकी मुक्ति का प्रयास कर सकते हैं। और देखिए, अगर हम धन्यवाद करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, पूरी श्रद्धा निष्ठा से उनके आशीर्वचन की कामना करते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप पितरों को सम्मान देंगे तो वे आपके अदृश्य सहायक बनेंगे, और आप देखेंगे आपके घर का पितृदोष भी दूर होगा। सबसे अच्छी श्रद्धांजलि पितरों के लिए होती है कि आप उनके नाम पर वृक्ष लगा दें। आप देखिए, हम लोग तो बहुत करोड़पति अरबपति तो हैं नहीं कि हम 100 गायें दान दे दें, हीरे मोती दान दे दें, या बहुत कुएं बावड़ी तालाब बना दें। नहीं कर सकते उतना दान। तो हम क्या कर सकते हैं? हम पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाने से क्या होगा? पेड़ हमारी ऑक्सीजन छोड़ेगा। ऑक्सीजन क्या होगा? प्राणवायु दान होगा, बहुत लोगों को दान चलेगा। ऑटोमेटिक दान सिस्टम होता है। पेड़ में चिड़िया घोंसला बनाएगी, घर दान हो गया। फलदार वृक्ष लगाएंगे तो फल खाएंगे, भोजन दान हो गया। मतलब एक पेड़ लगाने से आप अपने पितरों को एक ऑटोमेटिक पुण्य परंपरा से जोड़ सकते हैं। तो आप लोग सभी श्रद्धा विश्वास के साथ अपने पितरों का तर्पण कीजिए, और कोई भी शंका हो तो आप हमसे संपर्क करिए। बहुत अच्छी पुस्तक है पितर हमारे अदृश्य सहायक, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है। मरणोत्तर जीवन, मरने के बाद हमारा क्या होता है, इन पुस्तकों को आप पढ़िए। आपको मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसको जानने में आपको बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।